यूथ जानबूझ करके एज ए करियर पॉलिटिक्स को अडॉप्ट करेंगे और पॉलिटिक्स में एक्टिव ये तो एक नई चीज है, लेकिन समय कम है, हम इस पे जरूर बद्री को शामिल करेंगे। बद्री, अजय ने एक इम्पोर्टेंट यहाँ पॉइंट रखा, वो ये कि पहले का जो यूथ जो आंदोलन में आता था वो एक आइडियोलॉजी के तहत और पूरे गंभीर चिंतन के साथ आता था, उसे पता था कि वो किस लिए जा रहा है। लेकिन आज इसमें एनार्की का जो एक पुट आ गया है वो इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। आप क्या कहेंगे इस पर? बद्री साहब को लगता है अभी आवाज नहीं जा रही है। अदिति जी, क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो यहां पर हम सकारात्मक बातों की चर्चा में कहीं भुला रहे हैं? क्या यहां कुछ नेगेटिव्स भी शामिल हैं? देखिए, जो चीज भावावेश में की जाती है, जो भावुकता में की जाती है, वो कभी एक तथ्य पर आधारित नहीं होती है। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से जो हम लोग इस समय डेमोग्राफिक डिविडेंड को देख रहे हैं, वो डेमोग्राफिक नाइटमेयर भी बन सकता है। और मेरे ख्याल से जहां युवा लोग अपनी आवाज अन्याय के खिलाफ उठाते हैं और जहां उनकी सुनवाई नहीं होती है, वहां वो एक रिग्रेसिव नेगेटिव चैनल में भी जा सकते हैं। और ये हमने देखा है कि जो बच्चे जेल में हैं, वो अपने आप को एक तरह से पीड़ित, एक तरह से डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मानते हैं और उनको लगता है कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं है। अगर हमारा सिस्टम इस रेडिकलाइजेशन को रोक नहीं पाएगा और ये बच्चे अगर मंदिरों से और त्रिशूल लेके, त्रिशूल दीक्षा में जाके और इस तरह की चीजों में पढ़ के अगर रेडिकलाइज हो जाएंगे, रहने की इसमें जरूरत है। तो मेरे ख्याल से ये इसमें एक चीज हम ये कहना चाहते थे कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखें तो अरब स्प्रिंग, जिसकी बार बार हम लोग बात करते हैं, अरब स्प्रिंग का जो रिजल्ट हुआ वो कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। नहीं तो क्या ये अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड इसको भी मान लें कि हम ये देख रहे हैं कि वोट पैटर्न में मतलब परसेंटेज में इजाफा है अरविंद साहब, तो क्या यही डिविडेंड कई जगहों पर खतरनाक भी साबित हो सकता है या वो इतना कम है कि उसको नगण्य माना जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है ये मैच्योरिंग नेशन है हिंदुस्तान, और जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि आज हमारे यूथ के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं टेक्नोलॉजी में, फैशन में इत्यादि, और ये यूथ ज्यादा सेटल्ड है, ज्यादा उसको अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, और ये ज्यादा इन्फॉर्म यूथ, निश्चित तौर पर आंदोलन का दौर खत्म हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद ज्यादा नेशनलिस्ट है, उसमें जो नेशनलिज्म की फीलिंग है और वो खुद जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन साथ में जो बात यहां उठाई भी जा रही है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये वोटर तो हो सकता है, लेकिन कैसे हम इसको यूथ लीडर में कन्वर्ट करें, अभी तक हम वो चैनल क्रिएट नहीं कर पाए। और बेहतर ये होगा कि हम आंदोलन का इंतजार ना करें। ठीक है, अरविंद साहब नटशेल में आपकी बात समझ गए। बद्री साहब कुछ कहना चाह रहे हैं और निष्कर्ष की तरफ बढ़ना है, इसलिए आपको माफी के साथ रोकना पड़ेगा। बद्री साहब, बहुत संक्षेप में। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो युवा है, ये इसमें इनिशिएटिव्स बहुत है, तो लीडरशिप में ट्रांसफॉर्म करना इसको आसान है, बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ ये शिफ्ट करने की जरूरत है। और ये परंपरा से मुक्त होकर के बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत अपने ये मानता है कि आकाश में छेद सकता है, आकाश में भी सुराख हो सकता है, एक पत्थर तबीयत से उछाले जाने की जरूरत है। लेकिन अदिति जी, आज की चर्चा का निष्कर्ष? पॉलिटिक्स में कोई अब खराबी नहीं रह गई है। पॉलिटिक्स स्कूल सर जी, मैं यूथ तो हूं नहीं, लेकिन अगर यूथ के बारे में आप पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि हमें हमेशा ये लगता है कि यूथ जो पिछली जनरेशन होती है उससे ज्यादा अच्छा होता है। जी, मुझे लगता है कि नौजवान बदलेंगे हिंदुस्तान, इनके पास बहुत इनर्जी है, इनको चैनलाइज और यूटिलाइज करने की जरूरत है और एक दिशा देने की जरूरत है। अगर ये देंगे तो हिंदुस्तान को बदल सकते हैं। अभी मैं पहले उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दूं, उन्होंने कहा मैं यूथ नहीं हूं। यूथ इज वन हु इज यंग एट हार्ट, सो वी आर ऑल यूथ। फाइन। दूसरा, यूथ का पार्टिसिपेशन हर चीज में बढ़ रहा है, तो हमें उससे बहुत खुश होना चाहिए। इट्स अ गुड ट्रेंड। और जब यूथ है, नए हैं, तो अंदाज क्यों हो पुराना? हम हैं नए, तो अंदाज क्यों हो पुराना? अरविंद साहब, एज इज जस्ट अ नंबर, सब यंग है? नहीं, एज सर्टनली इज अ नंबर, लेकिन जो यंगर एज है उसका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको प्रभावित कर रहा है, लेकिन आज भी
कास्ट और कम्युनिटी जैसे फैक्टर्स काफी हावी हैं। निश्चित तौर पर हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश का यूथ धीरे धीरे हमारी राजनीति को और सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। बस आपका क्या निष्कर्ष है आज का जो हमारा पूरा ये कार्यक्रम रहा यूथ पर? देखिए, युवा उम्र से भी होता है, युवा भाव से भी होता है। भाव से कोई भी युवा हो सकता है, बड़े उम्र का भी। लेकिन आज का जो निष्कर्ष है वो ये है कि पहले हमारी राजनीति में नेता युवा होते थे, अब वोटर युवा हो गए हैं। लेकिन ये वोटर वैसे ही है जैसे एक दहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, चिड़िया से कहा जाता है दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। तो जाति धर्म के सारे जो प्रिमोडियल आइडेंटिटीज अभी भी हैं, ये उसमें न फंसे तो ज्यादा अच्छी बात है। ज्यादा आकाश में बहुत धन्यवाद आप सबका। और बद्री साहब कह रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, पार्टिसिपेशन बढ़ा है, लेकिन जहनियत और मैच्योर होनी पड़ेगी और इस बात के लिए इंतजार करना होगा। एवोल्यूशन है, प्रोसेस है, उम्मीद करें ये भी हो जाएगा। जवानी और दीवानी तो जिंदाबाद। वल्नरेबल भी है, इसलिए सतर्क भी रहना पड़ेगा। हाँ, बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहने के लिए। निष्कर्ष में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे अहम मुद्दे के साथ। फिलहाल दीजिए।